बिहार में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे एक दो हजार नहीं बल्कि लाखों लाख वोटरों के मताधिकार सुरक्षित हो गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम कट जाने का डर था और लाखों लाख लोग इधर से उधर भटक रहे थे, अब उन्हें सुकून मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि चुनाव आयोग आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करे और इसे अब अदालत के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग की सारी हेकड़ी बंद हो गई है। अदालत के इस फैसले के ऊपर हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जिसे हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक गांव में एक चोर पकड़ा गया और उसके बाद वो पकड़ा गया तो और पंचायत बुलाई गई और पंचायत में यह फैसला किया गया कि चोर या तो 20 चाबुक खाए या फिर 20 प्याज खाए। चोर ने कुछ देर सोचा और कहा कि ये चाबुक खाना मुश्किल काम है, इसलिए वो प्याज खाएगा। तो पंचायत में बैठे लोगों ने कहा कि ठीक है, प्याज खाओ। प्याज लाया गया और वो एक एक कर 5 प्याज उसने खा लिए। लेकिन प्याज खाने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई, तो उसने कहा कि मैं प्याज नहीं खाऊंगा, चाबुक ही खा लूंगा। उसके बाद चोर ने 5 चाबुक खाने के बाद कहा कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम प्याज ही खाएंगे। फिर उसने फिर 5 प्याज खाए और उसके बाद फिर उसने कहा कि हम प्याज नहीं खाएंगे, चाबुक खाएंगे। तो इस तरह से उसने 20 प्याज और 20 चाबुक दोनों के दोनों खा लिए। आज चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की वही हालत है। चुनाव आयोग जिसे प्यार से पुचकार करके सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 सुनवाइयों से ये कह रहा था कि उसे आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मानना चाहिए, पहले सजेशन दे रहा था, उसके बाद फिर से उसने कहा कि वो इसे माने। फिर उसने जब देखा कि चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है, तो आज अदालत ने बाज़ाब्ते आदेश जारी किया है कि आपको हर हाल में आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़े। अदालत के इस आदेश के बाद अब चुनाव आयोग मजबूर और बेबस हो गया है। अब उसे अपने तमाम नोटिफिकेशन में ये बात लिखना पड़ेगा कि आप आधार भी सबमिट कर सकते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद जो 60-65 लाख लोगों के नाम कटे थे, अगर उनमें मृतकों की संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी जो 30-40 लाख लोग बचते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब वो आधार कार्ड से अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की थी, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, बर्थ सर्टिफिकेट था, निवास प्रमाण पत्र था, इस तरह के प्रमाण पत्रों के आधार पर वो लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर रहा था। लेकिन आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लगभग 100% लोगों के पास है और इसी डॉक्यूमेंट को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। तो इस तरह से देखें तो विपक्ष के जो तमाम दल हैं, एडीआर, राष्ट्रीय जनता दल, एआईएमआईएम, इन तमाम दलों और संस्थाओं ने अदालत में याचिका दायर की थी और उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। और आज की सुनवाई में ये बात स्पष्ट हो गई है कि आधार के आधार पर लोगों के वोटर लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो इस आधार पर अब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। लाखों लाख लोग जो अंचल कार्यालयों में जाकर के अपने कागजात ढूंढ रहे थे, रिश्वत दे रहे थे और उससे अपना मताधिकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब उनके लिए आसानी हो गई है। अब चुनाव आयोग की करतूतों को देखिए। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने हिटलरी आदेश जारी किया और उसके बाद रह रह करके अपने ही द्वारा नियम बनाए और जिसमें तरह तरह की बातें की गई, यहां तक कहा गया कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, तो विभिन्न राजनीतिक दलों और संस्थाओं ने यह कहा था कि उन नामों को सार्वजनिक किया जाए, तो साफ इनकार कर रहा था चुनाव आयोग। लेकिन अदालत ने जब पिछली सुनवाई में हुमच करके एक तरह से चाबुक बरसाया, तो चुनाव आयोग मजबूर हुआ और उन काटे गए लोगों के नामों को न सिर्फ वेबसाइट पे सार्वजनिक किया, बल्कि बूथ वाइज उसको लोगों को बताना पड़ा। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि ये नया न्यू इंडिया है और ये न्यू चुनाव आयोग है।
न्यू चुनाव आयोग में उसकी मनमानी चलेगी, ये सवाल बार बार उठ रहे थे। और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कान पकड़े हैं और उन्हें रगड़ करके रख दिया है, उससे अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अपनी दादागिरी और तानाशाही करने से नहीं कर पाएगा। हैरत की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने अनेक बीएलओ को नोटिस तक जारी कर दिया था, जिन्होंने आधार के आधार पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की थी। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने उनके हलफनामे के साथ पेश किया था कि कैसे बीएलओ को टॉर्चर किया जा रहा है कि आधार को उन्होंने क्यों स्वीकार किया। इसके बाद अदालत का ये आदेश आया है और अब इस फैसले के बाद बहुत बड़े पैमाने पे इसे आम जनता की जीत बताई जा रही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हरकतों से ये साफ झलकने भी लगा था कि किस तरह से वो बिहार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इस तरह के किस्से आपने बहुत सुने होंगे कि कई जीवित व्यक्तियों के नाम काटे गए, और बिहार में जिस तरह से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा था, इस रिवीजन में भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वोटरों से उनकी पहचान मांगी जा रही थी। और जब पहचान भी मांगी जा रही थी तो जो पॉपुलर पहचान का डॉक्यूमेंट है उसे इनकार किया जा रहा था। एक मंशा थी कि लाखों लाख गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के नाम काटे जाएंगे। और आपको हैरत होगी कि यही दिल्ली और राजस्थान जैसे प्रदेशों में आज भी अगर कोई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उसके नाम आसानी से दिल्ली, राजस्थान, दूसरे प्रदेशों में आधार के आधार पर शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो आधार को अस्वीकार किया जा रहा था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर के पहले पुचकारा, दुलारा और सजेशन दिया कि आप आधार को शामिल कर लेना चाहिए आपको। लेकिन आज अदालत ने ऐसी चाबुक चलाई है कि चुनाव आयोग की स्थिति उस चोर की जैसी हो गई है जिसने पकड़े जाने पर प्याज भी खाया था और चाबुक भी खाया था। बिहार के लाखों मतदाताओं को, जिनको ये खतरा था कि उनके नाम काट दिए जाएंगे, अब उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है कि आधार के आधार पर वोटर लिस्ट में वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए अभी पर्याप्त समय है। आप चाहें तो पूरे सितंबर भर लोगों से संपर्क करके उन्हें आधार प्रस्तुत करें और अपने नाम आसानी से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।